ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के जिन आतंकियों को मार गिराया था, अब उनके नाम भी सामने आ गए हैं। भारत की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक में 5 बड़े आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अबू जुंदाल और मोहम्मद रऊफ अजहर समेत 5 आतंकी ढेर हुए। आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। वहीं आतंकी अबू जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के जिन आतंकवादियों को मार गिराया था, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक में 5 बड़े आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में अबू जुंदाल और मोहम्मद रऊफ अजहर समेत 5 आतंकी ढेर हुए हैं। आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। वहीं आतंकी अबू जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। मुदस्सिर खडियान खास उर्फ अबू जुंदाल लश्कर तैयबा का आतंकी था। मुदस्सिर खडियान मुरीदके में मकरज तैयबा का इंचार्ज था। आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख और सीएम मरियम नवाज ने फूल चढ़ाए थे। हाफिज मोहम्मद जमील जैश मोहम्मद का आतंकी था। मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला था। आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का इंचार्ज था। जैश के लिए फंड जुटाने में आतंकी हाफिज मोहम्मद जमील सक्रिय भूमिका निभाता था। मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी जैश मोहम्मद में था और मौलाना मसूद अजहर का साला था। इसका काम जैश के लिए हथियारों की ट्रेनिंग देने का था। हथियारों की ट्रेनिंग देने का जिम्मा इसी के पास था। आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। IC-814 कंधार विमान अपहरण केस में वांटेड था। खालिद उर्फ अबू अकाशा लश्कर तैयबा का आतंकी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल रहा था। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में शामिल था। इसके जनाजे में भी पाक सेना के कई अधिकारी शामिल थे। मोहम्मद हसन खान जैश मोहम्मद से जुड़ा आतंकी था। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश के प्रमुख मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। मोहम्मद हसन खान का आतंकवादी नेटवर्क जम्मू कश्मीर में हमलों की योजना और तालमेल में अहम भूमिका निभाता था। पहलगाम का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद से पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी गोलीबारी कर रहा था। पाकिस्तान लगातार मिसाइल और ड्रोन दाग रहा था, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और पीओके में आतंक के कई लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और भारत ने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल कर रख दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर से भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों के तनाव पर क्या असर हुआ और भारत ने क्या हासिल किया। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत से पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पहले दिन के एयर स्ट्राइक से ही रोने वाला पाकिस्तान चौथे दिन तक दम तोड़ने लगा था, जो भारत के लिए सबसे बड़ी जीत है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने फिर इतिहास रचा है।
भारत ने पाकिस्तान के 9 टेरर कैंप बर्बाद किए हैं। पाकिस्तान में अंदर घुसकर वार किया है। पाकिस्तान का कमजोर एयर डिफेंस उजागर हुआ है। बड़े आतंकी सरगनाओं का सफाया किया है। दुनिया में सशक्त भारत का संदेश दिया है। Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop. भारत ने पाकिस्तान पर जो प्रहार किया, इससे भारत में हुए आतंकी हमलों के पीड़ितों को मरहम मिला। चाहे वो 26/11 का हमला हो या फिर पहलगाम का नरसंहार, सबका बदला भारत ने एक साथ ले लिया। देश की जनता ने पीएम मोदी और सेना की ताकत को मनोबल दिया और ऑपरेशन सिंदूर अपने मुकाम तक पहुंचा। इस ऑपरेशन से भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे। पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया, पठानकोट संसद हमले का हिसाब चुकाया, मुंबई हमले के गुनहगार ढेर किए गए, IC-814 हाईजैकिंग के दोषी भी खत्म, आतंकियों की टॉप लीडरशिप खत्म की गई। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। भारत के हमलों से पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। जल, थल और नभ तीनों जगह से जब पाकिस्तान घिरा तो बार बार अमेरिका और चीन के चरणों में गुहार लगाने लगा। लेकिन उससे भी जब बात नहीं बनी, फिर सस्ते चाइनीज ड्रोन का इस्तेमाल कर बेवकूफी करने लगा। लेकिन इस मौत के मुंह से पाकिस्तान को सिर्फ भारत ही बचाने वाला था और अंत में पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने सीज फायर की गुहार लगाई और ऑपरेशन सिंदूर को फिर भारत ने रोका। लेकिन इन 4 दिनों में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत ने पाकिस्तान को चौतरफा घेरा। मिसाइल हमलों से 9 आतंकी कैंप तबाह किए गए। पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल हमले नाकाम किए। पाकिस्तान के 5 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया। LOC पर पाकिस्तानी फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब मिला। इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया है, लेकिन भारत के शर्तों पर। विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ किया कि भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन भारत आतंक के खिलाफ अपने स्टैंड पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और व्यक्ति विशेष में इतना ही। जय हिंद।